नागपुर हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। नागपुर हिंसा में नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान। वाहन के हुए नुकसान के बदले मिलेंगे 50,000 और 10,000 रुपए। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस आज कई अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। 17 मार्च की रात नागपुर में हुई थी हिंसा। बेलगावी में कंडक्टर पर हमले के विरोध में आज कर्नाटक बंद। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती। कर्नाटक में भारी संख्या में लोगों ने किया विरोध। बेलगावी में बस कंडक्टर पर हुए हमले को लेकर जताई नाराजगी। मराठी ना बोलने पर कंडक्टर पर हमला किया गया था। कर्नाटक बंद को लेकर बोले कन्नड़ समर्थक रवि शेट्टी बिंदु। सरकार हमें दबाने के लिए पुलिस का कर रही इस्तेमाल। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा। पति की हत्या के बाद प्रेमी के साथ आरोपी पत्नी ने मनाया था होली का जश्न। वीडियो आया सामने। रिपब्लिक भाजपा सौरभ मर्डर केस के सबसे बड़े गवाह का खुलासा। आरोपी मुस्कान और साहिल के कैब ड्राइवर ने खोले कई राज। कहा मुस्कान को पति की हत्या कर नहीं था कोई भी मलाल। नहीं, आराम से बैठे थे अलग अलग। जब नींद आ जाए थे उसकी गोदी में सो जाए थे। होली में भी साथ में थे उधर? हाँ, होली में साथ थे। वहीं होली में तभी वहाँ गए थे कब में नाचने, होली बनाने क्लब में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्दनाक घटना। लापरवाह ड्राइवर ने बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने में बिहार के लोगों की अहम भागीदारी। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा ने सदन में जानकारी दी है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। भाषा विवाद पर आरएसएस ने स्पष्ट किया अपना रुख। कहा शिक्षा और दैनिक संचार के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता। पटना में आरजेडी नेता राबड़ी देवी के घर के बाहर लगे सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर। लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर दिया भड़काऊ बयान। कहा आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ईद के बाद सरकार ला सकती है वक्फ बिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बात कही। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई के बाद झुकी पंजाब की सरकार। किसानों के साथ कर रही मीटिंग। भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े ने सरकार के साथ बैठक से किया इनकार। गाजियाबाद में कलश यात्रा के दौरान पुलिस और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर में विवाद को लेकर अखिलेश का वार। एक्स पर पोस्ट कर सीएम योगी से की धमकी मंत्रालय बनाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मामले में नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली फायर ब्रिगेड ने कैश मामले से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया बयान। नेपाल में भारतीय दूतावास ने बनाया 60वां भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग दिवस। काठमांडू में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का अभियान जारी। पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर चला रहे आतंक विरोधी अभियान। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। मणिपुर में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। जांच के दौरान कई चीजें बरामद की। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे की बढ़ सकती है मुश्किल। दिशा सालियान केस में हाईकोर्ट ने दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका मंजूर की है। पिता ने आदित्य से पूछताछ की मांग की है। छत्तीसगढ़ में पुलिस एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। नक्सलियों का डंप किया बरामद। डंप से 8 लाख रुपए नगद और कई विस्फोटक सामग्री बरामद। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने 4 मदरसों को सील कर दिया। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नक्शा पास कराए बिना मकान बनाने के मामले में जियाउर रहमान बर्क अपने नाम मकान होने का कोई सबूत नहीं दे पाए। संभल में श्री कल्की धाम के निर्माण कार्य का आज से होगा शुभारंभ। कमिश्नर अंजने कुमार सिंह, डीएम राजेंद्र पेंसी और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने फावड़ा चलाया। पीएम मोदी ने इस जगह का भूमि पूजन किया था। महाराजगंज में रामलीला मैदान की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामलीला मैदान के नाम से दर्ज जमीन पर था दबंगों का कब्जा। बदायूं में बिजली विभाग की टीम ने चलाया बकायेदारों के खिलाफ चेकिंग अभियान। बड़े बकायेदारों के 5 बिजली मीटर उखाड़कर टीम ने जब्त कर दिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओडिशा का दौरा किया। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने पुलवामा में दरबार लगाया है। जनता दरबार लगाया गया है। सुनी लोगों की समस्याएं, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाग की दहशत। किसान पर किया हमला। इलाके में दहशत का माहौल। वन विभाग को दी गई सूचना। महराजगंज में तेंदुए के हमले से 4 लोग जख्मी हो गए। गेहूं के खेत में छिपे तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम।
झारखंड के साहिबगंज में मस्जिद की जमीन को दो पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने जमीन को अपना बताया तो दूसरे ने मस्जिद की जमीन अपनी बताई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। युवती ने बच्चे के हाथ में तमंचा दिया, पुलिस कर रही वीडियो की जांच। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डबल मर्डर को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, 2 तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के अररिया में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी हो गए। एक बदमाश को गोली लगी। अपराधकर्मी 2 थे, वो भागने लगे। उनको बार बार रोकने के बावजूद भी वो लोग गोली फायरिंग कर दिए पुलिस पर। इसके आत्मरक्षार्थ एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग किया, उसमें वो घायल हो गया अपराधकर्मी, जिससे इलाज के लिए नरपतगंज भेजा गया। एक अपराधकर्मी भागने में कामयाब हो गया, जिसके लिए अभी भी टीम पीछा कर रही है उसका। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश और पुलिस के बीच हुई फायरिंग। मुठभेड़ में युवती का हत्यारा अजय हुआ ढेर। पंजाब में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हो गया। 3 हथियार भी बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। जंगलों में कॉम्बिंग के दौरान 3 बदमाश अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के मीनपुर में महिला के साथ युवक ने जमकर मारपीट की है। रिक्शा से जा रही महिला को युवक ने जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के संभल में 20 सड़क मारपीट, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। कई लोगों के घायल होने की खबर। उधर यूपी के बरेली में दबंगों की गुंडाई। दबंगों ने भाई बहन को जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में मेरठ जैसी घटना, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की। जांच में जुटी पुलिस की टीम। मुरादाबाद में आपूर्ति कार्यालय में युवक ने कर्मचारियों को गाली गलौज की है। उप जिलाधिकारी ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने भट्टा संचालक से 2.5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नौकरी से हटाने पर नौकर ने साथियों के साथ मिलकर भट्टा संचालक के बेटों पर फायरिंग की थी। मीनपुर पुलिस ने अवैध लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी में चिकन बिरयानी की दुकान से चाकू उठाकर मजदूर ने की खुदकुशी की कोशिश, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में लूट की झूठी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 11 लाख रुपए बरामद किए। फर्जी लूट की सूचना देकर 11 लाख हड़पने की योजना थी। बदायूं में एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार। 10,000 नगद, 2 एटीएम कार्ड्स और मोबाइल बरामद। मीनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, मामले विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा और कई राउंड फायर भी किए। गाजियाबाद में शादी का निमंत्रण नहीं मिलने पर नाराज पड़ोसी ने दूल्हे के पिता की गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में शराब पार्टी में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला बेडरूम में पति और बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर शराब पी रही थी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन जारी। एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या की घटना में फरार चल रहे नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर बदमाश अवधेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एटा में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश, 20 लाख के बदले देते थे 1 करोड़ के नकली नोट। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2.5 करोड़ के नकली नोट बरामद किए। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। अवैध संबंधों के शक में हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र की शिरावनी में दिखा आग का तांडव। औद्योगिक विकास निगम में आग लगने से हड़कंप मचा। चारों तरफ नजर आई आग की लपटें। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग लगने के बाद सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। चारों तरफ नजर आया धुएं का गुब्बार। महाराष्ट्र के पुणे में गोदाम में आग लगी। आग के दौरान सुनाई दिए तेज धमाके। इलाके में हड़कंप मचा। मिर्जापुर में ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आने से घायल हो गया। महानंदा एक्सप्रेस के मिर्जापुर स्टेशन पर खड़े होते ही ट्रेन की छत पर चढ़ा अज्ञात युवक। राजस्थान की भीलवाड़ा में दाह संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला। करीब 4 दर्जन लोग मधुमक्खियों के हमले में शिकार हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने दिखाई जित्सु स्किल। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर तारीफ की। हूती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर फिर से हवाई हमले किए। सुनी गई सायरन की आवाज। हमले का वीडियो सामने आया। यमन इजराइल विवाद के बीच यूएस की तैयारी। यूएस सेंट्रल कमांड पर पहुंचाए जा रहे भारी हथियार। कुछ दिन पहले यूएस ने हूथी पर की थी एयर स्ट्राइक। गाजा में इजराइल ने हमास के कमांड सेंटर को उड़ाया। एक अस्पताल से चलाया जा रहा था कमांड सेंटर। जबरदस्त धमाके के बाद आग के गोले और धुएं के गुबार में बदला। इजराइल पर हूथियों के हमले के बाद यरूशलेम और इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। यमन इजराइल पर लगातार कर रहा मिसाइल अटैक।
एलन मस्क ने पेंटागन का किया दौरा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगस्टी से मिले मस्क। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सूडान के खार्तूम में सेना के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। पिछले 2 सालों से गृह युद्ध की आग में जल रहा सूडान। सेना से पहले अर्धसैनिक बलों का था राष्ट्रपति भवन पर कब्जा। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इराकी दूतावास पर गोलीबारी। हमलावरों ने दूतावास पर 8 राउंड फायर किए। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर आग से हड़कंप मचा है। भारत की 37 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। चीन के झेजियांग प्रांत की राजधानी हांगझो में रोबोट ने पुलिस के साथ किया काम। घरेलू मॉडल पर आधारित रोबोट कई तरह के काम कर सकता है। इंडोनेशिया के रिजॉर्ट द्वीप वाली के पास समुद्र में पलटी नाव। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के 11 पर्यटकों को लेकर जा रही थी नाव। अफ्रीका की नामीबिया में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां। स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस में बारिश का कहर देखने को मिला। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हुए लोग। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार के नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ। 5 लोगों की मौत हुई, 30 लोग घायल हुए। किस्सा ख्वानी जामिया मस्जिद में हुआ विस्फोट।